विटामिन B12 बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी में. इट हेल्प्स टू मेक DNA एंड RBCs. It also helps in the functioning and development of brain and nerve cells. Now you can imagine कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो किस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं. सबसे पहले जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो वो ब्रेन सेल्स बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से मेंटल डलनेस, मेंटल एग्जॉशन, डिप्रेशन एंड इवन मेमोरी लॉस और मेमोरी वीकनेस की भी प्रॉब्लम आ सकती है. साथ ही साथ पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस सेंसेशन, हाथ पैर सो जाना ये फील होता है उन्हें. एंड इनफैक्ट ये सेल्स को इफ़ेक्ट करते हैं तो विजन प्रॉब्लम भी आ सकती है पेशेंट को. अलॉन्ग विद द मेंटल डलनेस फिज़िकल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बिकॉज पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है. टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है. पेशेंट इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है दे कांट इवन प्रॉपरली वॉक. सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है. पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है एंड इवन एपेटाइट लॉस इज़ अ मार्क सिम्टम. भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है. डे बाय डे स्किन जो है वो पेल होने लगती है, डलनेस आ जाती है स्किन पे एंड पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है. साथ ही साथ गैस की भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है पेशेंट्स में. जो विटामिन B12 है यूजुअली तो हमारी बॉडी बनाती है बट इट स्टोर्ड अप टू 5 years इन द लिवर. बट डे बाय डे इवेंचुअली इफ़ वी डोंट मेंटेन इट विद द डाइट, इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है बॉडी की वो डिक्रीज़ हो जाती है विटामिन B12 के लिए. कुछ पेशेंट जो हैं विद द ग्रोइंग एज बॉडी वैसे ही वीक होने लगती है तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी से विटामिन B12 की वो प्रॉपरली नहीं हो पाती विद द ग्रोइंग एज. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर पेशेंट्स ने बहुत सिवियर ऑपरेशन से गए हैं, स्पेशली जो पेशेंट ओबीज़ होते हैं और वो वेट लॉस की ऑपरेशन करवाते हैं वेट लॉस के लिए, उनमें विटामिन B12 का लेवल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर कोई अदर ऑपरेशंस हुए हैं तो भी आपको विटामिन B12 का लेवल चेक करवाना इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ जिन पेशेंट्स को लॉन्ग टाइम से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है. इसकी वजह से जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. साथ ही साथ जिन पेशेंट्स को एनीमिया होता है, स्पेशली परनीशियस एनीमिया, HB लो हो जाता है, वो उसका भी रीज़न यही है कि वो विटामिन B12 जो RBC बनाने में हेल्प करती है वो प्रॉपरली नहीं बन पाते. तो उनको भी अपनी एनीमिया ठीक करने के लिए, अपना आयरन लेवल ठीक करने के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स जैसे जिनको सीलियाक डिजीज़ होती है, जिसे हम व्हीट एलर्जी भी कहते हैं, कुछ पेशेंट्स को इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है जैसे कॉन्स डिजीज़, उनको भी अपना विटामिन B12 का लेवल चेक करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में ही होती है. साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन्स का टेस्ट करवाना, बिकॉज़ अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो जो इफ़ेक्ट होगा वो चाइल्ड पे होगा. उसकी डेवलपमेंटल डिलेज होंगी, वेदर इट इज़ फिज़िकल और वेदर इट इज़ मेंटल. तो जो पेशेंट्स को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको ये सिम्टम्स आते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और वो सीधे ईको कराने चले जाते हैं, ECG कराने चले जाते हैं. कुछ पेशेंट तो एंडोस्कोपी तक करवा के आ जाते हैं, बट उनको ये नहीं इन्फॉर्म होता है कि लाइक विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये सिम्टम्स, इस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं. तो अगर आपको जब भी ये सिम्टम्स हों तो अलॉन्ग विद द CBC आप विटामिन्स की भी टेस्ट करवाइए. एंड अगर विटामिन B12 डेफिशिएंट है तो जस्ट टेकिंग द विटामिन B12 सप्लीमेंट्स और द डाइट आप अपने ये सारे सिम्टम्स को रिकवर कर सकते हैं. तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत इजी है विटामिन B12 विद डाइट कंप्लीट करना. उसके लिए वो एग्स ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं, चिकन लेते हैं. फिशेस में भी विटामिन B12 बहुत ही एफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सो नॉन वेज फूड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, बट
जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल आती है, बिकॉज़ वेजिटेरियन फूड में विटामिन B12 उतनी एफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, तो वो लाइक सप्लीमेंट्स के थ्रू विटामिन B12 कंज्यूम कर सकते हैं। एंड कर्ड है, आलमंड्स है, वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है विटामिन B12 कंप्लीट करने में। बट अगर आप चाहें तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू विटामिन B12 कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन्स में भी विटामिन B12 के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, तो यू कैन हैव विटामिन B12 सप्लीमेंट्स फ्रॉम होम्योपैथी ऑल्सो।